नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। योगी सरकार की मदद से संवर गई ओडीओपीए उद्यमियों की जिंदगी। 2017 से पहले की राज्य सरकार ने जिला स्तर के उद्यमियों की नहीं की ली सुध और योगी सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना से पारंपरिक कलाओं को मिला नया जीवन। लखनऊ में जनाधार बढ़ने को प्रमाण है पौधारोपण की सफलता। सभी ने पीएम के आह्वान पर पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री ने पौधारोपण करने वालों को बधाई दी। मिर्जापुरा में सतीशगढ़ स्थित स्वामी अड़गड़ानंद महाराज के आश्रम पर पहुंचे बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने सक्तेशगढ़ आश्रम पर पहुंचकर परमहंस स्वामी अड़गड़ानंद महाराज से आशीर्वाद भी लिया। बांदा में बहू ने सास के सिर में मारा पत्थर और चकिया। बहू ने हंसिए से काट कर की सास के निर्मम हत्या। परिजनों ने बताया आए दिन सास बहू का होता था झगड़ा। बहू ने सास को घर में अकेली पाकर घटना को अंजाम दिया। गाजियाबाद में मलवा मदरसे में पढ़ने वाले छात्र ने मदरसे में रखी धारदार वस्तु से मौलवी पर वार कर दिया और मौलवी के गर्दन पर लगा धारदार वस्तु से मौलवी आस मोहम्मद गंभीर रूप से घायल हो गए। लखनऊ में गड्ढे में डूबने से 2 बच्चे लापता। कोचिंग में लौटते हुए गड्ढे में नहाने लगे थे दोनों बच्चे और स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस बात की सूचना भी दी। आरोप है कि अवैध खनन के चलते ये गड्ढा हुआ था। बरेली में आंवला इंस्पेक्टर के खिलाफ व्यापारियों के विरोध का मामला। इंस्पेक्टर सिद्धार्थ सिंह तोमर को थाने से हटाया गया। कुंवर बहादुर सिंह को मिली आंवला थाने की कमान। इंस्पेक्टर सिद्धार्थ सिंह तोमर को थाना मेरगंज का चार्ज मिला। बलिया में शिक्षक कर्मचारियों और अधिकारियों ने निकाला ऐतिहासिक आक्रोश मार्च। एनपीएस और यूपीएस के विरोध में जिले के विभिन्न संगठनों ने भरे हुंकार। शिक्षक और कर्मचारियों ने एक स्वर से की ओपीएस की बहाली की मांग। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्यों के लिए 57.38 लाख रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है और अनुदान उच्च शिक्षा संस्थानों में शोध कार्यों की गुणवत्ता में सुधार और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किया गया। संभल में बिजली चोरी करते रंगे हाथों पकड़े गए नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी। बिजली विभाग की छापेमारी में नगर पालिका के ईओ के आवास पर कैंप कार्यालय में पकड़ी गई चोरी। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन। सरकारी कर्मचारियों ने अटेवा पेंशन मार्च निकालकर विरोध किया। पूरे शहर में मार्च निकाला और पेंशन की बहाली की मांग की। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष राज्यमंत्री स्तर देवेंद्र शर्मा पहुंचे आगरा। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। औरैया में हत्या के 12 घंटे के अंदर पुलिस ने खुलासा किया। 1000 रुपए के लेन देन के चक्कर में व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। 12 घंटे में खुलासा और पुलिस अधीक्षक औरैया अभिजीत आर शंकर ने खुलासा किया। बरेली में कांग्रेस की न्याय पेटिका गायब हुई और कांग्रेस की 2 न्याय पेटिका गायब। सरकारी कार्यालयों के बाहर लगाई गई थी कांग्रेस न्याय पेटी। कांग्रेस के द्वारा चलाई गई पहल में आई अड़चन। सिंचाई विभाग में कर्मचारियों का हुआ प्रमोशन। 179 कनिष्ठ सहायक का वरिष्ठ सहायक में प्रमोशन किया गया। 26 वरिष्ठ सहायक का प्रधान सहायक में प्रमोशन हुआ और 3 प्रधान सहायक का प्रशासनिक अधिकारी पर प्रमोशन। एटा में अटेवा पेंशन के बैनर तले विरोध प्रदर्शन कर सड़कों पर उतरे कई विभाग। अटेवा पेंशन बहाली मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर एटा में निकाली गई सड़कों पर रैली और सरकार के पेंशन के रवैये से नाराज होकर सड़कों पर उतरे महिला शिक्षक और कई विभागों के कर्मचारी। सिकंदराबाद में पकड़ी गई अवैध रूप से पटाखा बनाने की फैक्ट्रियां। 20 लाख रुपए के पटाखे बरामद किए गए। पटाखा फैक्ट्री में चल रही केमिकल की लैबोरेटरियां। अवैध रूप से फैक्ट्री में पटाखा बनाने वाले अवैध धंधे के 14 धंधेबाज गिरफ्तार। कानपुर के ग्रीन पार्क में दूसरा टेस्ट मैच। आज भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मैच। टीम इंडिया के कारण बढ़ाई गई कानपुर की सुरक्षा। लैंडमार्क होटल में रुकी दोनों टीमें। बरेली मंदिर परिसर में हुई तोड़फोड़ करने का वीडियो आया सामने और मंदिर के बाहर दीवार खड़ी करने को लेकर ये पूरा विवाद और 2 पक्षों में विवाद, मारपीट, मंदिर परिसर में जमकर तोड़फोड़।
बहराइच में भेड़िए के साथ तेंदुए का आतंक बढ़ता जा रहा है। खेत में किसान पर तेंदुए ने हमला किया और जानलेवा हमले से किसान लहूलुहान। आजमगढ़ में जारी रही बारिश, भीषण उमस और गर्मी झेल रही जनता को मिली राहत। बारिश से अस्त व्यस्त हुआ जनजीवन। बाराबंकी में ईंट से लदे ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर, दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल युवकों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज जारी। इलाज के दौरान युवक ने तोड़ा दम। कानपुर के 2 दिवसीय दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का 2 दिवसीय दौरा है। एचबीटीयू के 6वें दीक्षांत समारोह में करेंगी शिरकत। पर्यावरण संरक्षण थीम पर आधारित एचबीटीयू का दीक्षांत समारोह। 899 छात्राओं को किया जाएगा सम्मानित। घोसिया सांसद को धमकी मिली है और सांसद राजीव राय को जान से मारने की धमकी। अज्ञात नंबर से ये धमकी भरा कॉल आया और हालांकि अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अमरोहा में तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मारी। कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद ट्रक चालक का मौके से फरार। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया। फतेहपुर छात्रा की तीसरी मंजिल से कूदने का मामला, छेड़छाड़ से होकर परेशान तीसरी मंजिल से कूदी छात्रा के परिजनों ने बस चालक पर लगाया आरोप। लखनऊ में शाइन सिटी के संचालक पर ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। राशिद के करीबियों पर भी शिकंजा कसा गया था और राशिदा नसीम की करीब 127.98 करोड़ की संपत्तियां जब्त की गई। ईडी के आवेदन को पीएमएलए का अदालत ने स्वीकार किया है। हमीरपुर में प्रतिष्ठानों में नाम लिखाने का विपक्ष ने घेरा। इस पर मंत्री ने कहा, गरीबों का भला नहीं चाहता विपक्ष, अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण देने बंद करे विपक्ष और अधिकारियों संग बैठकर योजनाओं की समीक्षा की। आईएफएस अधिकारी और आनिया बुलियन के डायरेक्टर पर एफआईआर दर्ज की गई। लखनऊ में डॉक्टर असद दंपत्ति की शिकायत पर कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश जारी किया। लखनऊ में सहारा की जमीन पर बनेगा गोमती बायोडायवर्सिटी पार्क। एलडीए नेचुरल वेटलैंड और लोटस पार्क भी बनाया जाएगा। लॉ का पेपर सेट करने से किया मना। आगरा यूनिवर्सिटी के विरोध पर टीचर्स नहीं कर रहे काम, लिखित परीक्षा कराने की मांग। वाराणसी में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, एक आरोपी के पैर में गोली लगी। कैब चालक को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। वाराणसी में धार्मिक पहचान छिपाकर दुष्कर्म किया गया। शादी के लिए इस्लाम कबूल करने को कहा गया, आरोपी हिरासत में। बीएचयू बिरला हॉस्टल में नहीं जा सकेंगे एलबीएस की छात्र, विश्वविद्यालय प्रशासन ने जारी किया नोटिस। छात्रों ने जताई नाराजगी। वाराणसी में किसान की बेटिया टुम्पा को मिले 7 गोल्ड। पिता के एक्सीडेंट में मौत के बाद नहीं खोया हौसला। संस्कृत विश्वविद्यालय के मेधावियों को खिले चेहरे। खेसारी का दाल न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से बचाव के बहुत उपयोगी साबित हो रहा। आईएमएस बीएचयू के न्यूरोलॉजी विभाग की ओर से मरीजों की शोध के बाद बनाई गई। कानपुर में 1.35 करोड़ के टिकट बिके। विराट कोहली और रोहित की एक झलक पाने के लिए क्रिकेट लवर्स बेताब नजर आए और टेस्ट मैच में ऑडियंस की बम्पर भीड़। कानपुर में मैच के चलते ग्रीन पार्क के चौतरफा ट्रैफिक डायवर्जन किया गया। डीएवी तिराहा से मर्चेंट चैम्बर हॉल तक रोड ब्लॉक किया गया। रूट प्लान देखकर घर से निकले लोग। कानपुर हैदराबाद फ्लाइट शुरू। ट्रेन से जाने में लगते हैं 30 घंटे, फ्लाइट से लगेंगे महज 2 घंटे 10 मिनट। हफ्ते में 4 दिन उड़ेगी। प्रयागराज की पूर्व बीजेपी विधायक नीलमा करवारिया का निधन हुआ है। लिवर सिरोसिस की बीमारी के चलते ये अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। चलती ट्रेन के पत्थरबाज। प्रयागराज में कई स्पॉट से सीमांचल एक्सप्रेस पर पत्थर चलाने वाला अरेस्ट किया गया। शहर गांव के कई रेलवे ट्रकों पर पत्थरबाजों की टोली। प्रयागराज में तेज बारिश से लोग उमस से राहत जरूर मिली। सुबह से चल रही तेज हवाएं, ठंडा हुआ मौसम, कई इलाकों में बिजली कटी। संभल में रेल बनाने को लेकर 3 युवकों ने यातायात बाधित किया। बीच चौराहे सड़क पर म्यूजिक बजाकर डांस किया। चेक पोस्ट के पास हुई मनमानी से पुलिस पर उठे सवाल।
मिर्जापुर जिला अस्पताल पहुंची डीएम प्रियंका निरंजन। डॉक्टर लिख रहे थे बाहर से दवा, शिकायत मिलने पर लगाई फटकार। अयोध्या में दुर्गा पूजा और रामलीला महोत्सव को लेकर बैठक, महापौर ने की अध्यक्षता। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराने की मांग। अयोध्या की रामलीला का 23 सितंबर को होगा भूमि पूजन। 3 से 12 अक्टूबर तक भव्य प्रस्तुतियां पेश होगी और 42 से ज्यादा बॉलीवुड कलाकार हिस्सा लेंगे। आजमगढ़ में 2 दिवसीय भोजपुरी संगम का शुभारंभ। कई देशों में भोजपुरी भाषी हुए शामिल। कलाकार दिनेश लाल निरहुआ बोले, 2 साल में बनाई गई 22 फिल्में। उत्तर प्रदेश के बलिया में हो रही बारिश के चलते गुरुवार को रेलवे स्टेशन का मुख्य गुंबद क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके चलते मेन गेट को बंद कर दिया गया और करोड़ों रुपए खर्च कर भवन से लेकर रेलवे स्टेशन परिसर तक, प्लेटफॉर्म से लेकर सर्कुलेटिंग एरिया को सजाया गया। आगरा में पलक झपकते ही काउंटर पर रखे मोबाइल को युवक ने पार कर दिया। स्टाफ ग्राहकों को पेठा दिखाने में व्यस्त रहा और युवक की हरकत सीसीटीवी में कैद हुई। एमए गेट के नूरी दरवाजे की यह घटना बताई जा रही है। थाना आगरा का मामला। प्रतापगढ़ जनपद में रात से हो रही झमाझम बारिश। भारी बारिश से एसपी ऑफिस, पीडब्ल्यूडी कचहरे, हॉस्पिटल में भरा पानी। घरों में, दुकानों के अंदर तक घुसा पानी। जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। मिर्जापुर में तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट मामले ने पकड़ा तोल। प्रदर्शन जारी। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। बलिया में रेल कर्मियों ने निकाला कैंडल मार्च। इस दौरान कर्मियों ने एक स्वर से यूपीएस एनपीएस को तत्काल बंद करने और पुरानी पेंशन बहाली करने की मांग की। एनपीएस निजीकरण देश के लिए घातक है। बलिया के गुलाब देवी महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जिला आपदा प्रबंधन, आरएसएस और राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में आपदा न्यूनीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एनडीआरएफ प्रशिक्षण टीम ने डेमो के साथ प्रशिक्षण दिया। अंबेडकर नगर में गुरुवार शाम शुरू हुई बारिश शुक्रवार सुबह तक जारी रही। इस बारिश से पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी से निजात मिली और लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। अंबेडकर नगर में 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के कारण हर ओर पानी ही पानी नजर आया। कक्षा 1 से लेकर इंटरमीडिएट तक के स्कूल में छुट्टी, डीएम के आदेश जारी। अमेठी में दिखा तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित पिकअप की टक्कर से बाइक सवार की मौत। अमेठी के सैदपुर गांव के पास हुआ हादसा। मैरिज लॉन में काम करता था। अमेठी में 12 घंटे से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। लोग घरों में बंद होने को मजबूर। खेतों, खलियान और मकानों में भरा पानी। डीएम ने हालात देखते हुए 1 से 8 तक के स्कूलों की छुट्टी कर दी। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने बर्लिन में 25 सितंबर को आयोजित सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट अवार्ड्स 2024 में 2 अवार्ड जीते और दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर रैपिड रेल कनेक्टिविटी के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ ट्रांजिट पुरस्कार। गाजियाबाद के मोदी नगर में देर रात 2 बजे एक सर्जिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल की 25 गाड़ियां मौके पर पहुंची। 3 किलोमीटर तक दिखाई दे रहा था ये धुआं और 7 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। दिल्ली से मेरठ तक चलने वाले देश के पहले रैपिड नमो भारत का मोमेंटो भी नीलामी होगा। इसे पीएम मोमेंटो ऑक्शन में शामिल किया जाएगा। इस पर 2 अक्टूबर तक ऑनलाइन बोली लगाई जाएगी। मड़ियाव में पुल पर अनियंत्रित होकर कार पलटी। हादसे में कार सवार इंदिरा नगर सेक्टर 11 निवासी 22 वर्षीय शोभित वर्मा इसकी चपेट में आए और 26 वर्षीय राहुल वर्मा, 19 वर्षीय निश्चल वर्मा, 18 वर्षीय ऋषभ की घायल होने की खबर। गाजीपुर में बीती रात से हो रही बारिश, चारों ओर जलभराव की स्थिति। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग की तरफ से स्टॉल लगाकर आई रामायण प्रस्तुत की गई। योगी सरकार के मंशा के अनुरूप प्रभु श्री राम के जीवन को दिखाया गया। ताजमहल के पास खोखा लगाने से शुरुआत करने के बाद 1.5 दशक में नाले पर दुकान को आलीशान मार्बल शोरूम में बदल दिया गया। फजीहत के बाद जिम्मेदारों से अवैध तरीके से बनाए गए शोरूम को गिराने के लिए अब कागजी कवायद शुरू।
गांधी जयंती के उपलक्ष्य में सफाई अभियान को लेकर सजग नगर निगम में 157 घंटे तक चलने वाला निरंतर स्वच्छता अभियान का शुभारंभ। देर रात गांधी आश्रम में अभियान की शुरुआत। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, देहरादून से खबर। तो 9वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो चुका है, शुभारंभ सिल्वर सिटी मल्टीप्लेक्स में शुभारंभ किया जा रहा है। तो इस कार्यक्रम का आयोजन हर वर्ष ये कार्यक्रम फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होता है और अब इसका आगाज हो चुका है। बॉलीवुड के कई स्टार यहां पर नजर आएंगे, फिल्म डायरेक्टर भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। बॉलीवुड के कई स्टार और फिल्म डायरेक्टर मौजूद रहेंगे। तो फिल्म नीति को लेकर इस फेस्टिवल में चर्चा की जाएगी। 200 प्रतिभागी टैलेंट हंट में प्रतिभाग करेंगे। तो उत्तराखंड के युवा भी दिखाएंगे अपना हुनर। एक मौका, हर साल ये फेस्टिवल फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। 9वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज शुभारंभ हो चुका है। इसमें कई युवा पार्टिसिपेट करेंगे। और बॉलीवुड के कई स्टार फिल्म डायरेक्टर भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। अगली खबर भी देहरादून से सामने आ रही है। देहरादून से अगली खबर, हिंदू संगठन का जोरदार प्रदर्शन की ये खबर सामने आ रही है। देहरादून से घंटाघर पर हिंदू संगठन से जुड़े लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला। तो प्रेम प्रसंग के मामले को लेकर ये विवाद हुआ था और ये प्रदर्शन में तब्दील हो गया। दो पक्ष रेलवे स्टेशन पर आए और आमने सामने प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ ये मामले में पुलिस ने विकास वर्मा को गिरफ्तार किया था। तो इस बात से नाराज है हिंदू संगठनों ने अब प्रदर्शन शुरू कर दिया है। भारी पुलिस मौके पर मौजूद है। देहरादून से खबर। अंकित काला इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। अंकित, क्या अपडेट है इस मामले में? नाराज हिंदू संगठन अब प्रदर्शन करने को मजबूर है। बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए,
देहरादून के घंटाघर में ये इस समय जाम की स्थिति देखने को मिल रही है और जो हिंदुवादी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो देहरादून के रेलवे स्टेशन में पथराव हुआ था उस मामले में हिंदुवादी संगठन से जुड़े हुए जो नेता हैं विकास वर्मा, उनकी गिरफ्तारी की गई है। इससे नाराज होकर के तमाम जो हिंदुवादी संगठन से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उन्होंने आज घंटाघर में जाम लगा दिया है और जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो जाम ना खोलने की बातें कर रहे हैं। लेकिन अभी पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए जो वाटर कैनन का इस्तेमाल करा है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन्हें पेड़ को तितर-बितर किया जाए और जाम को खुलवाया जाए। कितनी तादाद में हिंदू संगठन के लोग एकत्रित हुए हैं? क्या बड़े पैमाने पर ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है? नाराजगी क्या कार्रवाई को लेकर, और प्रशासनिक स्तर पर किस तरीके की प्रतिक्रिया कार्रवाई को लेकर? देखिए, पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि वो अपनी ओर से जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहा है। जिस हिंदुवादी संगठन से जुड़े हुए नेता को विकास वर्मा को गिरफ्तार किया गया है, उनके सीसीटीवी फुटेज और तमाम जो वीडियो फुटेज है उसमें वो पथराव करते हुए दिख रहे हैं। इसको देखते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जो जहाँ तक प्रदर्शनकारियों की बात करें तो उनकी संख्या काफी बड़ी देखने को मिल रही है और इस समय उन्होंने जो घंटाघर से जुड़ी हुई जो दुकानें हैं उनको भी बंद कराया हुआ है। और फिलहाल सनातनी का माहौल है, लेकिन इस कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष की ओर से भी लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। फिलहाल इस घटना ने जो रेलवे स्टेशन में प्रतिक्रिया हुई है उसने एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं अब जो गिरफ्तारी हिंदुवादी नेता की हुई है उसके बाद से राजधानी में बवाल और भी अधिक बढ़ गए। जी, शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल हालात जो हैं वो सामान्य नहीं है और इस प्रदर्शन के चलते यातायात भी बाधित होता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही प्रशासनिक स्तर पर इस प्रदर्शन को रोकने की भी कोशिशें, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है ताकि इस प्रदर्शन को रोका जा सके। और यहाँ पर इस मामले में प्रशासनिक स्तर पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी ये भी देखना होगा। हिंदू संगठन के लोगों की ये नाराजगी प्रदर्शन के जरिए सामने आ रही है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।